वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन और इसका टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो ये जो हमारे पास टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए समझना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ्स सारे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस कवर्ड ओनली गिव्स स्पीड। जो डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना, वो हमें सिर्फ स्पीड का बताता है, जबकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो हमें किसका बताता है, वेलोसिटी का बताता है। ये आपको पता ही है। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जो कि अगर जो नेगेटिव होगा तो हमें क्या शो करेगा कि वो हमारे पास डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, मोशन ऑफ बॉडी रिवर्स हो रही है। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन आल्सो भी नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं यहाँ पे, जिसको आप लोगों ने समझना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि पहला ग्राफ बना हुआ है जिससे हमें कहा हुआ है जीरो वेलोसिटी। जब वेलोसिटी हमारे पास वेलोसिटी जीरो का क्या मतलब है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सेम रह रहा है, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बिल्कुल, हमारे पास बॉडी स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पास वेलोसिटी के ग्राफ बने, टाइम इज पासिंग एंड नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं आ रहा और टाइम उसका गुजरता जा रहा है। पहले 10 था, फिर 20 हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, लेट्स सपोज यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। 100 आ गया, लेकिन फिर भी हमारे पास वेलोसिटी जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं हो रही। सिंस देयर इज नो स्लोप सो द वेलोसिटी इज जीरो। तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इसका क्या मतलब है कि बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, टाइम गुजरता जा रहा है, ठीक है। तो टाइम को तो हम लोग नहीं रोक सकते ना, तो बॉडी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही और टाइम हमारे पास गुजरता जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जीरो वेलोसिटी है। अब इसके बाद जो सेकंड हमारे पास है, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की है, ठीक है। उससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट से हम लोग वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से वेलोसिटी का बताते हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास है, उसमें हमें कहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो बॉडी हमारे पास टाइम के साथ हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता गुजरता है। देखें, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5 मीटर होगा, फिर 10 मीटर है, अब यहाँ पे 5 सेकेंड है, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, इस तरह करके डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद द टाइम के साथ ये इंक्रीज हो रहा है। द स्लोप इज कांस्टेंट, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास क्या, हम लोग क्या कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसलिए हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये। अब इसके बाद थर्ड हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ है। अब ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, लेकिन ये डाउनवर्ड जा रही है, यानी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग लीनियरली विद द टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास टाइम के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। द स्लोप इज एक्सटेंडिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। द ऑब्जेक्ट नॉट ओनली अप्रोच द रेफरेंस पॉइंट बट आल्सो मूव पास्ट इट। तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना, वो अपने रेफरेंस पॉइंट तक नहीं पहुंची, लेकिन उसको गुजर के चली गई है, ठीक है, यानी उससे दूर जा रही है, अवे मूव कर रही है। यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव स्टार्ट हुआ, फिर वो एक टाइम के बाद 5 सेकंड के बाद फिर वो और दूर चला गया, यानी 5 सेकंड के बाद की वेलोसिटी क्या होगी, 25 से 20 होगी, फिर 15 होगी, फिर 10 होगी, इसी तरह करते हुए कम करते हुए नेगेटिव की तरफ आ गई और उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल का क्या मतलब है, चेंज होते रहना, बार बार वेलोसिटी का चेंज होता, वेरिएबल वेलोसिटी का क्या मतलब, वेलोसिटी का चेंज होते रहना, यानी डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना। द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग नॉन लीनियरली विद द टाइम, स्पाइकिंग डाउन। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है टाइम के लिहाज से, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है टाइम के लिहाज से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरह की ग्राफ को हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। द स्लोप इज चेंजिंग, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। स्लोप बार बार चेंज हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज है, यहाँ जो नीचे हमारे पास जो गिवन है वो सब इसके में बताया हुआ है, जिसको भी हम लोग देख लेते हैं साथ ही। तो फिगर 3.3 है और इसमें हमारे पास कहा है पोजीशन ए है। पोजीशन ए पे टाइम कितना, 10 सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर है, ठीक है, पोजीशन ए पे, ठीक है, 30 मीटर है और टाइम इसका क्या है, 10 सेकेंड है। अब इसके बाद पोजीशन बी पे क्या हो गया, 20 सेकेंड हो गया इसका टाइम 20 सेकेंड हो गया। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, 52 हो गया। देख लें यहाँ पे मिड में आ रहा है, 52 हो गया। सी पे क्या हो गया इसका, सी पे इसका हमारे पास हो गया 30 सेकेंड हो गया टाइम। सी पे हमारे पास टाइम 30 सेकेंड हो गया और उन्होंने 10 का फ़र्क रखा हुआ है और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो कितना आ रहा है, 38 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें फिगर सही नहीं बनी थोड़ी बहुत, तो 38 आ रहा है। उसके बाद डी पे ये आप लोगों को बताया हुआ है कि कार इस मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, कार स्ट्रेट लाइन में मूव करिए। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी मैं नेक्स्ट आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, द 6 डाटा पॉइंट्स वी हैव रिकॉर्डेड आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए थ्रो एफ। फिगर 3.4 फिगर जो है क्या बता रही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन फॉर द पोजीशन एक्स। जो पीछे हमारे पास डायग्राम बनी थी ना, उसके बारे में हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, तो इसको मैं आप लोगों को समझाती हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, बी टू ए, फिर सी टू बी, फिर डी टू सी,
अब ये आप लोगों को साथ साथ समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स ग्राफ मैंने यहाँ पे बना लिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें कि एक पॉइंट ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने डायग्राम पे फोकस करना है और इसका नाम भी आप लोग पढ़ लें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है ना। सबसे पहले हम लोग पाथ हमारे पास क्या है, बी टू ए का करेंगे, यानी हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं एस भी लिख सकती हूँ, एस बी माइनस एस ए। अब यहाँ पे एक्स भी लिख सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पीछे एग्जाम्पल में पढ़ी, आप लोगों को कहा है एक्स कार है, एक्स डिस्टेंस है, तो फिर एक्स यहाँ पे लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स लिया हुआ है, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, एक्स लिख दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्स बी माइनस एक्स ए। स्टूडेंट इस डायग्राम में आप लोगों ने किसी और चीज़ को फोकस लेना। अभी आप लोग जिस डिस्प्लेसमेंट को, जिस वेलोसिटी को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी बी और ए के दरमियान की वेलोसिटी को आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप लोग बी को फाइनल लेंगे, यानी बी हमारे पास जो लास्ट वाले जो होगी ना, यानी जो दो पॉइंट्स के दरमियान में जो फर्स्ट वाला होगा वो इनिशियल होगा, जहाँ से स्टार्ट किए, और जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा। तो आप लोग इस डायग्राम पे देखें, और यहाँ पे आप लोगों के पास टाइम भी आप लोग क्या लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, तो टी बी माइनस टी ए ले लेंगे। फाइनल के लिए अब हम लोग एफ ही लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो लेटर्स हमने लिखे हैं ना, ए बी सी डी, वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक्स बी मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स बी मेरे पास आ रहा है। अब आप लोगों के डायग्राम के मुताबिक तो मेरा नहीं आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सपोज किया हुआ है कि मेरे पास 40 है, ठीक है। अब आप लोग अपनी बुक के मुताबिक देखें तो वहाँ पे ग्राफ यूज़ किया हुआ है उन्होंने, ग्राफ पेपर, तो उस लिहाज से अब समझ मेथड यही बिल्कुल सेम है, बस वैल्यूज़ मेरी थोड़ी डिफरेंट आएंगी। और एक्स ए मेरे पास क्या है, 20, एक्स ए 20 है, और एक्स बी मेरे पास क्या है, 40 है, और टी बी मेरे पास क्या है, बी पॉइंट पे जब था तो उसका टाइम कितना था, इसको यहाँ से हम लोग गिराएंगे तो मेरे पास ये कितना बन गया, 20 बन गए, 20 ले रही हूँ मैं। और उसके बाद हमारे पास जो एक्स ए का टाइम था वो कितना है, 10 है, -10, 40 माइनस 20, 20 आ गया, 20 माइनस 10, 10 आ गया, 10 कितना था, 20, 10 2 20, और ये 2 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों आए, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी के जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर होगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं, सी टू बी वाला। सी टू बी में आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, आप लोग सी टू बी में देखें, सी में हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल बन जाएगा, और बी हमारे पास क्या बन जाएगा, इनिशियल पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अब क्या करना है कि वी वेलोसिटी लिखना है, विच इज़ इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स बी। अब यहाँ पे मैंने बी को इनिशियल ले लिया है, क्योंकि अब इन दोनों के दरमियान निकाल रहे हैं, तो ये पहला वाला मेरे पास क्या होगा, इनिशियल बन जाएगा, और ये मेरे पास फाइनल बन जाएगा, डिवाइडेड बाय, और इसका टाइम मेरे पास फाइनल बन जाएगा, टाइम ऑफ सी माइनस टाइम ऑफ बी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे आगे फर्दर सॉल्व करना है, एक्स सी मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स सी मेरे पास क्या आ रहा है 20, और बी का मेरे पास क्या आ रहा है 40, डिवाइडेड बाय, अब टाइम हमारे पास टाइम सी है वो कितना है 30, और टाइम बी का कितना है 20, हमने जो पहले कहा था। तो ये वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 माइनस 40 कितना आता है, -20, और ये 30 माइनस 20 10 आ जाएगा, 10 2 20। और हमने क्या कहा था कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, तो ये मेरे पास वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, तो ये हमारे पास आंसर हो सकता है, ठीक है। हमने बताया था कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि बॉडी अपनी जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है बी टू सी के बाद सी टू डी है। अब वेलोसिटी निकाल रही हूँ सी टू डी का। अब एक्स डी माइनस एक्स सी, बात आप लोगों को क्लियर होगी जो हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं ना, उनके दरमियान जो पहला पॉइंट है, पहले को इनिशियल कहूँगी, दूसरे को मैं फाइनल कहूँगी, ठीक है। अब एक्स डी और सी के दरमियान, सी और डी के दरमियान निकालते हैं, तो डी हमारे पास फाइनल हो जाएगा, और जो हमारे पास सी है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, इनिशियल बन जाएगा। एक्स मेरे पास डी पे कितना है 40, और सी पे कितना है 30, डिवाइडेड बाई एक्स डी पे कितना है, ये मेरे पास एक्स डी पे जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, ठीक है। यहाँ से देखना है, ये मेरे पास क्या बन गया 0, और जो सी पे है वो 30 है, और जो एक्स डी पे टाइम डी पे है, डी पॉइंट का टाइम कितना है 40, माइनस सी पॉइंट का टाइम कितना है 30, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -30 डिवाइडेड बाई 10, -30 डिवाइडेड बाई 10 मेरे पास आ जाएगा 10 3 और ये -3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी मेरे पास क्या आ गई -3। अब ये भी मुझे क्या बता रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद डी और ई का निकालेंगे, वेलोसिटी डी टू ई। अब डी और ई के दरम्यान में आप लोगों ने किसको फाइनल लेना है, किसको इनिशियल लेना है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने जहन में रखनी बात। तो इसमें से आप लोगों ने फाइनल लेना है। जो हमारे पास डी और ई के दरम्यान में जो फर्स्ट पॉइंट कौन सा डी है, सेकंड पॉइंट कौन सा ई है, यानी फाइनल वाले पॉइंट को मैं क्या लूँगी, उसको मैं लूँगी जो ई मेरे पास पॉइंट है उसको मैं लूँगी फाइनल। और फाइनल के हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है यानी एक्स ई माइनस एक्स डी डिवाइडेड बाय टाइम ई माइनस टाइम डी। एक्स ई मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स इसका एक्स कंपोनेंट मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स इस तरफ है, एक्स मेरे पास आ रहा है 30 माइनस एक्स डी मेरे पास क्या आया था 0 डिवाइडेड बाय टाइम ई कितना आया 50 माइनस
टाइम डी मेरे पास कितना आया है, टाइम डी विच इज़ इक्वल टू 40। टाइम डी मेरे पास कितना है 40। तो बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। ये 30 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 40 कितना आता है 10, और 10 3 ज़ा 30 और 3 मीटर पर सेकंड आगे वेलोसिटी जब हमारे पास बॉडी ई टू डी टू ई जा रही होगी, ठीक है। इससे पहले एक और बात भी आप लोगों ने क्लियर रखनी है कि आप लोगों ने जो एक्स ई की जो वैल्यू लेनी है ना, वो यहाँ पे क्या थी, नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको माइनस कर देना है और ये भी माइनस हो जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग ई टू एफ निकालेंगे और इसमें भी हम लोग यही करेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी ई। टी एक्स एफ कितना है मेरे पास, एक्स एफ मेरे पास है -30 भी है, ये भी मेरे पास -30 है। एक्स ई भी कितना है मेरे पास -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय टी एफ कितना है फाइनल टाइम 60 माइनस 50। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे क्या मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही और ये मेरे पास बॉडी के इसमें रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये ग्राफ से आप लोगों को ये बातें पता चलती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने जितना किया ना उसको हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं। सिंस एक्स बी इज़ ग्रेटर देन एक्स सी, क्योंकि एक्स बी हमारे पास जो ग्राफ हमारे पास जो था ना, इसमें आप लोग देखें ग्राफ बी बड़ा है सी से, तो हमारे पास जो माइनस करके जो आया है ना बी और सी का, वो हमारे पास कितना है, माइनस में आया है, ठीक है। तो ये माइनस में क्यों आया, इट गिव्स नेगेटिव क्वांटिटी इंडिकेटिंग दैट रिवर्स डायरेक्शन, मतलब कि बॉडी जो ऑब्जेक्ट है ना वो रिवर्स पे जा रही है, ठीक है। ये हमें ये बता रही है, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार ओवर relatively लॉन्ग टाइम इंटरवल्स विल नॉट गिव अस अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन। यानी हम लोग जो एवरेज निकाले ना, कंप्लीट जो वैल्यू निकाले, वो हमें ये नहीं बताता कि बॉडी रिवर्स जा रही है या फिर फॉरवर्ड जा रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बॉडी के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दरमियान में निकालते रहते हैं। अभी जो हमने ये सब निकाला नहीं, इंस्टेंटेनियस हम लोग को दरमियान में निकाला है, ठीक है, यानी बॉडी के एक लम्हे के लिए निकाला है। सिंस द कार वॉज नॉट मूविंग ऑल द वे दो थ्रो विद दिस स्पीड to describe the motion exactly we need to know the car velocity at every instant of time। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बॉडी की वेलोसिटी जो है ना, कार की वेलोसिटी, वो हर वक्त में लम्हे में हम लोग इसकी फाइंड आउट करते रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग द टाइम इंटरवल्स शॉर्टर। टाइम इंटरवल को जब शॉर्ट कर ले तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलती है। मैथमेटिकली वी से दैट द लिमिट इन विच द टाइम अप्रोचेस टू 0, उस वक्त हमारे पास टाइम क्या होती है, 0 को अप्रोच करी थी, लेकिन 0 के बराबर नहीं होती इन टाइम इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दिस गिव्स अस अ सीरीज ऑफ शॉर्टर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स विच हैव द सेम डायरेक्शन एज अ टेंजेंट टू द कर्व। तो अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें तो ये मेरे पास ये इसी ग्राफ को इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे पहले बॉडी यहाँ से यहाँ मूव की है, फिर यहाँ से बी से सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ। अब अगर मैं एवरेज निकालूँगी तो मैं डायरेक्ट ऐसे निकाल दूँगी, ठीक है। अब इसी तरह करके अगर सी में देखें तो सी में हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट के साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द कर्व पाथ की टेंजेंट होती है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसके बाद नीचे जो हमारे पास टॉपिक गिवन है वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का गिवन है। ये भी कर ले तो बेहतर है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ द लाइन ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिवील्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आप लोगों को बात बताई है कि मैं क्या बताती है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है। और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम इस ग्राफ को भी हम लोग अभी डिटेल से करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है। इसलिए आप लोग बता दूं कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ भी बोलते हैं इसे, इन शॉर्ट इसको वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हम वेलोसिटी को वर्टिकल लेते हैं और जो हमारे पास टाइम होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये मेरे पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए 0 पे था, फिर टाइम 10 गुजरा, तो फिर ये पॉइंट बी पे आ गया और ये हमारे पास कितना इसने वेलोसिटी कवर की, वेलोसिटी कितनी आई थी इसके लिए 20 आ गई। फिर 20 वेलोसिटी में इसने कितने टाइम पे 20 मिनट में ये 20 वेलोसिटी के साथ ही उसी पॉइंट पे रहा, यानी सी पे आ गया, फिर डी पे आया। इस तरह करके ये आप लोगों को मैंने ग्राफ दिखाया है। अभी मैं आप लोगों को साथ समझाऊंगी। इट टेल्स अस अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई, यानी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको बोलते हैं। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं इस ग्राफ की मदद से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लोग पहले बी और ए के दरमियान में एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए ओवर
टी बी माइनस टी ए। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने वी बी क्यों लिखा है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे मेरे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी आई 2 पॉइंट्स के दरमियान में, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी थी और इसकी फाइनल टाइम हो गया और इसका इनिशियल टाइम हो गया। तो वी एफ मेरे पास, वी बी मेरे पास कितना है, इसके बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई है 20 और इसके ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी 0 और बी पॉइंट पे यानी जो टी बी पॉइंट पे टाइम बी पे कितना था 10 था। ये देख लें नीचे आप लोग गिरा के देखें इसको, ये 10 आया और जो टाइम ए पे हमारे पास पॉइंट ए पे इसके पास टाइम कितना आया, टाइम हमारे पास इसका था 0। अब इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, डिवाइड करना है आपने सिंपली 20 डिवाइडेड बाय 10 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आप लोगों के पास। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जब हम लोग बी और सी के दरमियान निकालेंगे एक्सेलरेशन। हमें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है, लेकिन हम लोग फाइंड आउट कर देखते हैं, हमें ये पता है कि इसमें इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो वी सी माइनस वी बी ओवर टी सी माइनस टी बी। वी सी मेरे पास है 20, वी बी भी है 20, टी सी है मेरे पास 20 और टी बी मेरे पास कितना है 10। ठीक है 10, क्योंकि इसको आप लोग वर्टिकली गिरा के देखिए, टाइम यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ रहा है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 10, 0 को 10 से डिवाइड करें मेरे पास क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई है 0 आ गई। अब इसके बाद मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो उसका क्या मतलब एक्सेलेरेशन भी 0 होगी। अब एक्सेलेरेशन हमने किस में फाइंड आउट करना है, सी और डी के दरमियान में। तो वी डी माइनस वी सी ओवर टी डी माइनस टी सी। डी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इसकी है 0, सी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 20। अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, साफ पता चल रहा है कि आंसर नेगेटिव में आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। और ये टाइम कितना है डी पॉइंट पे 30 और सी पॉइंट पे कितना है 20, ये देख लें 20। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, -20 ओवर 10 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने भी बताया कि इसकी वेलोसिटी साफ डिक्रीज़ हो रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके हम लोग नेक्स्ट भी आप लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डी और ई के दरमियान में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास सेम रह रही है। अब इसके बाद ई और एफ के दरमियान में आपको फाइंड आउट करके दिखाती हूँ। ए इक्वल टू वी ई माइनस वी एफ ओवर टी ई माइनस टी एफ। वी ई मेरे पास कितना है, वेलोसिटी ई के ऊपर हमारे पास 0 है और हमारे पास इसकी एफ के ऊपर वेलोसिटी कितनी है -10 है। ठीक है, -10, 0 -10 और ई के ऊपर इसके टाइम कितना है 40 है और एफ़ के ऊपर इसका टाइम कितना है 50 है। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा +10 ओवर -10, मेरे पास ये क्या आ जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे पास ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, जो किसको शो करी कि डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, इस तरह करके आप लोगों ने एफ़ और जी के दरमियान में फाइंड आउट करना है, जो कि 0 निकलेगा आप लोगों का। तो यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर होगी। तो इसी तरह करके हम लोग अब बुक से रीड करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग अगर देखें कि इधर कावे के सेगमेंट ऑफ द ग्राफ फ्रॉम पॉइंट डी टू ई के दरमियान में जो ग्राफ है वो हमारे पास बॉडी, इसका क्या मतलब कि वो ऑब्जेक्ट किसमें रेस्ट पे है, और फ्रॉम पॉइंट ई टू एफ के दरमियान में द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट्स कर रही है, यानी एक्सेलरेशन शो कर दिखा रही है। और जो हमारे पास द एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द स्लोप। इसको स्लोप को इस एक्सेलरेशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैंने भी आप लोगों को मेथड बताया है। दिस शोज दैट द इवन द ऑब्जेक्ट हैज़ गेन स्पीड बट स्टिल एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। उसकी चाहे उसकी स्पीड हो या ना हो, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन क्या है 0 है या नेगेटिव है। सॉरी, द सेगमेंट ऑफ द ग्राफ फ्रॉम पॉइंट एफ टू जी के दरमियान जो इसकी जो ग्राफ के जो सेगमेंट है वो हमें क्या बता रहा है कि स्टेडी स्पीड है, यानी इन द अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोग पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।